हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बीटीसी की कवर्ड स्ट्रेटजी में। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम लोग जानेंगे कि बीटीसी को बाई या सेल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है फॉर स्कैल्पिंग फॉर इंट्राडे। कैसे हम अपने गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री लेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट वगैरह नहीं ओपन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करके आप अपनी जो बीटीसी की जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमें इसमें 3 मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी। सो पहला जो मूविंग एवरेज होगा वो होगा आपका 11 डे का ईएमए, सेकेंड होगा 21 डे का ईएमए और थर्ड होगा 45 डे का ईएमए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉटेड है। तीनों मूविंग एवरेज लगाने के बाद जो आपको टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे फॉलो करने हैं वो टाइम फ्रेम होगा दोस्तों 1 मिनट फॉर एंट्री, 15 मिनट फॉर ऑब्जर्वेशन, 4 आवर फॉर ऑब्जर्वेशन, 1 आवर फॉर ऑब्जर्वेशन। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन टाइम है इसमें हम ट्रेंड को दोस्तों चेक करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालते हैं और 1 मिनट पे एंट्री करते हैं। अभी अगर मेरा ट्रेंड क्लियर है कि मुझे बाई करके चलना है, सपोज कीजिए कि मैंने 5 मिनट पे यहाँ पे बीटीसी को जस्ट स्पॉट किया कि नाउ बीटीसी इज हियर, तो हमारी जो एंट्री है बाइंग डिप में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए तीनों जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे कंसोलिडेशन करके काफी अच्छे गए हुए हैं। तो हमारी जो एंट्री यहाँ पे बनती है वो 68,400 समथिंग के आसपास बनेगी। 68,400 के आसपास जो हम एंट्री बनाएंगे 450 के पास, वो 40% की एंट्री बनाएंगे या 50% की एंट्री बनाएंगे। देन आफ्टर बड़े टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है यानी कि 15 मिनट में कहाँ है, तो वो 370 के पास आ रहा है। तो हम 350 360 के करीब में अनदर जो है थोड़ी सी जगह रखेंगे कि वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 2 भागों में एंट्री होगी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कभी भी स्पॉट किया बीटीसी को हाई लेवल पे एंट्री के लिए, तो वहाँ पे आप पूरा क्वांटिटी एक साथ इंटर मत होइए, वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी इंटर कीजिए। देन आफ्टर थोड़ी जगह रखिए कि अगर ये डिप देता है तो मैं वहाँ पे इंटर हो जाऊँगा। इस तरीके से जो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी और गेन जो है अच्छे मिलेंगे। देन आफ्टर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे इसको जो बीच में एनालाइज करते चलना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो क्या है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 45 मिनट को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट लेके चल रहा है, यानी कि जब तक ये 68,185 के नीचे नहीं जाएगा इसका ट्रेंड 1 आवर पे बुलिश ही है। देन आफ्टर हम इसको चेक करेंगे कि इसके 4 आवर में क्या यहाँ पे पिक्चर आ रहे हैं। 4 आवर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी बाजार 24 आवर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर पे भी देखेंगे तो आप ये जस्ट 11 डे के मूविंग एवरेज को पकड़ता हुआ चल रहा है। 1-2 बार इसने 45 को भी टच किया है, यानी कि जब तक ये 66,700 के ऊपर है तो 4 आवर पे इसका जो ट्रेंड है बुलिश है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं से भी बाई करते जाएंगे, इसका मीनिंग ये है कि इन तीनों मूविंग एवरेज में जब जब इस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे हमें कोई भी रिवर्सल कंफर्मेशन मिलती है ऑन ए स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अभी सपोज कीजिए कि बाजार यहाँ से थोड़ा करेक्शन हुआ और हमें मिल रहा है 67,945 के पास, तो यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल आते ही हम एक रिवर्सल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये आफ्टर सम टाइम जैसे 1-2 दिन के सेशन के बाद गिरता हुआ 66,800 के करीब आता है, तो अगेन यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि लास्ट मूविंग एवरेज होगा। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 45 मिनट ईएमए पे जो लेवल आ रहा है वहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही एक रिवर्सल ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम यूज किए जाते हैं, लेकिन आप ऑलवेज जो है यहाँ पे 15 मिनट का जो सपोर्ट है, यानी कि 15 मिनट पे जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बना है उसके आसपास की एंट्री प्लान करो। किसी भी डिक्लाइन पे अगर जैसे ये मिलता है अगर 450 430 के पास, तो ये बहुत ब्यूटीफुल जो एंट्री कही जाएगी, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे होंगे, क्योंकि एक एंट्री 450 पे होगी, दूसरी एंट्री 350 पे होगी। देन आफ्टर हमारा स्टॉप लॉस जो है 100 के करीब में जाएगा और इस एंट्री से हमें गेन बहुत अच्छे से मिलेगा और तुरंत इमीडिएटली भी गेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप बाइंड डिप कर रहे हो। एक एंट्री है कि जैसे ही हमारा रिवर्सल हुआ हम वहाँ पे एंट्री कर लेते, जैसे कि 68,500 हमारा रिवर्सल पॉइंट है, जो कि जस्ट हमने अभी प्रीमियम ग्रुप में जस्ट इस कॉल को जो दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सुबह से तो ये एक जोन है 68,500 जहाँ पे इसने बार बार जो रिजेक्शन लिया, ठीक है, मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन लिया। देन आफ्टर अब चूंकि सेशन स्टेबल हो रहा है, इवनिंग का सेशन है, तो जैसे ही इसने 68,500 को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए 250 पॉइंट यानी कि 250 पॉइंट का जो है मूव इमीडिएटली दे दिया। तो ये क्या था? एक रेंज ब्रेकआउट था,
यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी अगर आप देखेंगे तो हेल्प मिल रहा है कि तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई। सो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इसके लिए अभी बुलिश हो गया। अब यहाँ से ट्रेंड कंफर्म हो गया कि बुलिश हो गया, तो जो भी डिक्लाइन आएगा हम एज ए बाई यूज करेंगे। यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो कभी भी ट्रैप हो जाएंगे, गेन छोटे मिलेंगे, लॉस बड़े मिलेंगे। तो हमें जब ट्रेंड पता चल गया कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस मूव कर रही है, तो हमें अब अपना बाई प्लान करना है। और बाई प्लान करने के लिए ऑलवेज वेट फॉर बाई इन डिप। अब बाई इन डिप के लिए हमारे पास लेवल है कि 68,450 के पास आना चाहिए। अभी ये 68,450 के आए बिना अगर ये सपोज कीजिए कि 69,000 चला गया, तो 69,000 पे राइट नो एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल मिलती है तो हम पहले वहाँ पे फिर सेल प्लान करेंगे, क्योंकि अभी वो बाई का जो टारगेट है वो दे चुका होगा। अब बाई का टारगेट जब दे देगा तो जो बायर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे। तो हम 69,000 पे कभी जाके बाई नहीं करेंगे, न ही हम 68,700 पे बाई करेंगे, क्योंकि पहली जो एंट्री थी 68,500 के ऊपर थी ब्रेकआउट वाली, और उसके पहले एडवांस एंट्री थी जो कि आप कंप्लीट कोर्सेज से सीख सकते हो, जो कि हमारी 68,180, 200 के करीब थी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है एक सपोर्ट भी यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का जो है मिल रहा है। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड हो रहा है या कोई भी रिवर्सल कैंडल मिला, तो हम इस तरीके से यहाँ पे बाई प्लान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कवर्ड स्ट्रेटजी है वो करती है। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि बाजार का ट्रेंड सबसे पहले पता करते हैं। बाजार का ट्रेंड पता चल गया तो हम अपनी एंट्री जो है प्लान करते हैं नियर मूविंग एवरेज, और हमेशा किस्तों में एंट्री करनी है। मतलब अगर हाई लेवल पे मिल रहा है तो हमें 50% 60% क्वांटिटी जो है इंटर करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी बचा कर रखनी है, ताकि अगर नीचे आती है प्राइस तो हम उसको और एवरेज करें और एक अच्छे से गेन लें। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार की प्राइस आके प्रॉपर होल्ड करने लगी, तो ट्रेंड कोई भी डाउट मत रखिए कि बुलिश ट्रेंड स्टेबल हो गया। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार जो है इसके नीचे स्टेबल होने लगा, डैट मीन्स कि इसका जो ट्रेंड है वो सेल के लिए हो गया। हमेशा आपको एंट्री जो है पुल बैक या आपको थ्रो बैक पे करनी है, यानी कि बाइंड डिप करनी है तो सेल ऑन राइज करनी है। अगर हमें ट्रेंड पता चल गया कि अब सेल ऑन राइज हो गया, यानी कि उसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगी, तो हमें सेल करना है। मूविंग एवरेज का यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम लॉन्ग करेंगे, अगर उसके नीचे है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो ये दोस्तों जो स्ट्रेटजी थी कवर्ड स्ट्रेटजी, उम्मीद करूंगा कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा जो है स्कैल्पिंग का जो ट्रेड है वो निकाल के देगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रेटजी जो है आपको काफ़ी अच्छे से जो है आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।